अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कितनी तारीख़ है? 6 दिसंबर सन 2022। भूल तो नहीं गए आप? याद है ना? शायद आप लोग भूल गए हैं। मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। आज 6 दिसंबर सन 2022 है। आज से ठीक 30 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। याद रखना है। और ये याद इसलिए रखना है क्योंकि जुल्म करने वाले ने तो हम पर जुल्म कर दिया। और अगर हम अपने माजी को भूल जाएंगे तो फिर याद रखिए दुनिया में भी हम फना हो जाएंगे। और अगर हम अपने माजी को याद रखेंगे तो फिर हम दुनिया के अंदर याद रखे जाएंगे। हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ और बाबरी मस्जिद के ऊपर जो जुल्म हुआ, जालिमों ने तो जुल्म कर दिया। अब अगर हमने इस जुल्म को याद न रखा तो फिर जालिम हमारे ऊपर जुल्म करके आने वाले वक्त में हमें जालिम बना देगा और ख़ुद मज़लूम बन जाएगा। जैसा कि बाबरी मस्जिद के बारे में तरह तरह की बातें कही गई थी, बाबरी मस्जिद के बारे में तरह तरह की बातें उड़ाई गई थी और फिर उन बातों को इस तरह से फैलाया गया, चलाया गया कि ये लगने लगा कि शायद ऐसे ही हुआ है। और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो ये समझने लगे कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है। और फिर 30 साल पहले 6 दिसंबर 1992 में आखिरकार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मेरे अजीज़ भाइयों, हर साल जब भी 6 दिसंबर आए तो ख़ुद भी इस वाक़े को याद रखें और अपने बच्चों को ये वाक़या याद दिलाएं। अगर इन वाक़यात को आप और हम याद नहीं रखेंगे तो आने वाले वक्त में तारीख़ भी चेंज कर दी जाएगी, तारीख़ भी बदल दी जाएगी। बहुत सारी बातें बाबरी मस्जिद के बारे में कही गई थी। एक बात बाबरी मस्जिद के बारे में ये भी उड़ाई गई थी, ये भी फैलाई गई थी और इसी वजह से इतनी शिद्दत के साथ ये बातें फैलाई गईं। वो कहा जाता है ना कि झूठ को इतने भरोसे के साथ बोलो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और झूठ को इतना बोलो कि लोग उसको सच मान लें। तो इसी तरह से एक बात तो बाबरी मस्जिद के बारे में ये फैलाई गई थी कि 1528 में बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जब कोर्ट का फैसला आया 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद 1528 में मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। एक बात बाबरी मस्जिद के बारे में ये भी फैलाई गई कि 1949 में राम प्रकट हुए थे वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम प्रकट नहीं हुए थे 1949 में, बल्कि वहाँ मूर्तियों को प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत रात में रखा गया था। एक बात बाबरी मस्जिद के बारे में ये भी फैलाई गई थी कि बाबरी मस्जिद की जब खुदाई की गई तो उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी खंडन किया और सुप्रीम कोर्ट ने 1000 सफ़हात का जो जजमेंट था, जो 2019 में दिया गया बाबरी मस्जिद का जो आखिरी फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया कि बाबरी मस्जिद की जो खुदाई हुई थी तो उसमें राम मंदिर के अवशेष और राम मंदिर की पुरानी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिली थी। एक बात बाबरी मस्जिद के बारे में ये भी फैलाई गई थी कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल लीगल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया ये इल्लीगल था, गैर कानूनी था, ये जुल्म था और इस तरह के लोगों ने जो हरकत की वो बिल्कुल गलत की। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं अपने तमाम ही गैर मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जो चीज़ें फैलाई जाती हैं हम सबको लड़ाने के लिए, जो चीज़ें फैलाई जाती हैं हम सबको एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए, हमें और आपको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया बाबरी मस्जिद के बारे में तो लगा कि भाई सारी चीज़ें तो सही हैं, जो मुसलमान कह रहे हैं और जो सच्चाई है वो बिल्कुल यही है, तो जाहिर है फ़ैसला भी मुसलमानों के हक़ में होना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ अलग। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिर में जो लिखा वो ये था कि चूँकि जो गैर मुस्लिम हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो अक्सरियत में और उनकी आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है, इसीलिए जो फ़ैसला है वो हिंदू भाइयों के हक़ में दिया जाता है। आस्था की बुनियाद पर फैसला किया जाता है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, वो अक्सरियत में है
और मुसलमान अक़लियत में हैं, इसीलिए फ़ैसला चूँकि उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसलिए फ़ैसला उनके हक़ में किया जाता है। और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन जो है वो बाहर दी जाती है। फ़ैसला बहरहाल हो गया। अब चूँकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का था और इसके बाद कुछ है ही नहीं है, तो मुसलमानों ने फिर फ़ैसले को एक्सेप्ट कर लिया और फिर आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और जो बाबरी मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई थी, आज वहाँ पर ज़मीन तो है लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हमें जो बताना है वो तमाम दुनिया वालों को ये बताना है कि ज़ालिम कौन था और मज़लूम कौन था, ये बिल्कुल वाज़ेह है, सारे सबूत मौजूद हैं और जो 1000 पेजेस पर मुश्तमिल जो जजमेंट है वो मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब हमें इन सारी सच्चाई को याद भी रखना है और आने वाली नस्लों को इस सच्चाई के बारे में आगाह भी कराना है, ताकि ज़ालिम जो है वो मज़लूम को ज़ालिम ना बना दे और ख़ुद मज़लूम बन जाए और तारीख़ को वो चेंज ना कर सके। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अपनी माज़ी को हमेशा हमें याद रखना चाहिए और जो लोग अपनी माज़ी को याद रखते हैं वो हमेशा बुलंदी पर जाते रहते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपने माज़ी को भूले बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिम्मत, इस्तिक़ामत और सच्चाई पर टिकने वाला बनाए। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी दरख्वास्त है कि लड़ाने वाले और हम सब के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले बहुत लोग हैं। हम सब लोगों को चाहिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। शायद कि ये बातें जिसने भी, बल्कि मुझे यकीन है जिसने भी ये जजमेंट को दिल से पढ़ा होगा, इससे नहीं कि वो मुसलमान है कि वो हिंदू है। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर किसी नाजायज़ ज़मीन पर भी मस्जिद बनाई जाए तो इस्लाम के अकॉर्डिंग वो गलत है, बल्कि किसी भी धर्म में भी नाजायज़ कब्ज़ा, लूटना, जितने भी गलत काम है वो सारे धर्म में गलत हैं। इसीलिए कहता हूँ कि जिसने भी इस जजमेंट को दिल की गहराई से पढ़ा होगा, अपने आप को फ्री होके पढ़ा होगा, तो वो कहने पर मजबूर होगा कि बात तो वही सच है जो लिखी गई है जजमेंट के अंदर, लेकिन जो फ़ैसला दिया गया है तो वो उन लिखी हुई बातों से बिल्कुल मिसमैच होता है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।